फ्रेंड्स, क्या आप समुद्र की सैर करना चाहते हैं? आज हम आपको इस विशाल और जादुई समुद्र के बारे में बताएंगे। आप जानेंगे कि समुद्र कैसे बना, इसमें कौन कौन से मजेदार जीव रहते हैं और यह हमारी जिंदगी में क्यों इतना खास है। चलो मेरे साथ समुद्र के अंदर चलते हैं। बहुत समय पहले हमारी पृथ्वी बहुत गर्म थी। चारों ओर धुआं और आग था, लेकिन फिर बादल बने और तेज बारिश होने लगी। ये बारिश हजारों सालों तक हुई और बड़े बड़े गड्ढे पानी से भर गए। इन्हीं गड्ढों से हमारे समुद्र बने। क्या आप जानते हैं, समुद्र आज हमारी धरती का सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ 70% हिस्सा है समुद्र। जब हमारी पृथ्वी नई बनी थी, तब ये एक विशाल जमीन का टुकड़ा था, जिसे हम पेंजिया कहते हैं। यह पूरा टुकड़ा धीरे धीरे टूटकर अलग अलग महाद्वीपों में बंट गया। हमारे चारों तरफ बड़े बड़े महासागर बनने लगे। देखो, ये हमारा अटलांटिक महासागर है, जिसने अमेरिका और अफ्रीका को एक दूसरे से अलग कर दिया, लेकिन साथ ही इनकी सीमाएं भी बनाई। इसी तरह प्रशांत महासागर ने एशिया और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ा। समुद्र में तरह तरह के जीव रहते हैं। देखो, ये छोटी छोटी मछलियाँ जो झुंड में तैर रही है। वो एक बड़ा कछुआ तैर रहा है। चलो आगे देखते हैं। देखो, ये रंग बिरंगी मछलियाँ कैसे झुंड में तैर रही है। क्या आप जानते हैं, कुछ मछलियाँ अपने चमकीले रंगों से शिकारियों को डराती हैं, जबकि कुछ अपने वातावरण में छुप जाती है। यह जेलीफिश कितनी सुंदर लग रही है। इनके शरीर में ना तो हड्डियाँ होती है, ना दिल और ना ही दिमाग, लेकिन ये लाखों सालों से समुद्र में है। ये डंक भी मारती है। ये समुद्री कछुआ है, जो समुद्र के सबसे पुराने जीव में से एक है। कुछ कछुए 100 साल से भी ज्यादा जी सकते हैं। ये हजारों मील की यात्रा करते हैं, अपना खाना और घोंसला बनाते हैं। ये देखो, शार्क आ रही है। शार्क समुद्र के सबसे बड़े शिकारी है। 400 मिलियन सालों से समुद्र में रह रही है। भले ही ये खतरनाक लगती है, लेकिन ज्यादातर शार्क इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती। वह देखो, वो व्हेल है, नीली व्हेल धरती का सबसे बड़ा जानवर है और इसका दिल इतना बड़ा होता है कि एक इंसान उसमें बैठ सकता है। व्हेल समुद्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोरल रीफ पानी के नीचे के शहरों की तरह होती है, जहाँ हजारों जीव रहते हैं। ये हमारे महासागरों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि कोरल असल में एक छोटे छोटे जानवर होते हैं, पौधे नहीं। चलो कुछ मजेदार बातें जानते हैं। ये जो जेलीफिश होती है ना, 50 करोड़ सालों से समुद्र में है। यहाँ तक कि डायनासोर से भी पहले ये समुद्री कछुआ एक बार में 5 घंटे तक के सांस रोक सकता है। शार्क ओलंपिक के आकार के स्विमिंग पूल में एक बूंद खून को भी सूंघ सकती है। नीली व्हेल की जो जीभ होती है, एक हाथी के बराबर होती है। कोरल रीफ समुद्र के सिर्फ 1% हिस्से को कवर करता है, लेकिन जो 25% समुद्री प्रजातियों का घर होता है।
समुद्र हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें मछलियाँ और खाना देता है। बड़े बड़े जहाज समुद्र के रास्ते सामान एक देश से दूसरे देश तक पहुँचाते हैं। और सबसे खास बात, समुद्र हवा में ऑक्सीजन बनाता है जिससे हम सांस ले पाते हैं। तो देखो समुद्र कितना जादुई और उपयोगी है। देखो ये मछुआरे अपनी नाव में समुद्र से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। समुद्र हमें खाने के लिए मछलियाँ और बहुत सारे उत्पाद देता है। और ये बड़े बड़े जहाज देखो, ये समुद्र के रास्ते एक देश से दूसरे देश सामान ले जाते हैं। समुद्र के बिना हमारा व्यापार रुक सकता है। समुद्र के अंदर बहुत छोटे छोटे पौधे और प्लैंकटन होते हैं जो हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या आप जानते हैं हमारी सांस लेने के लिए जरूरी आधी ऑक्सीजन समुद्र से आती है। ये बुलबुले वही ऑक्सीजन है जो हम रोज सांस लेते हैं। अब देखो ये समुद्र से इवेपोरेशन, जिसको हम वाष्पीकरण कहते हैं, हो रहा है। देखो पानी की बूंदें गर्म होकर भाप बन जाती है और आसमान में जाकर बादल बन जाती है। जब बादल भारी हो जाता है तो बारिश होती है। यही बारिश हमारी नदियों, झीलों और समुद्र को भर देती है अपने पानी से। इसी चक्र की वजह से हमें ताजा पानी मिलता है। तो देखो समुद्र का पानी पहले भाप बनता है, बादल बनता है और फिर बारिश के रूप में वापस धरती पर आ जाता है। ये चक्र पृथ्वी के जल के स्रोत को बनाए रखता है। कुछ मजेदार बातें करते हैं। हर साल समुद्र से इतनी बारिश होती कि पूरी पृथ्वी उसमें कई बार डूब सकती है। बच्चों, समुद्र को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। लोग जब कचरा समुद्र में फेंकते हैं तो ये जानवरों के लिए खतरनाक होता है। देखो बच्चों, ये समुद्र कितना गंदा है। लोग जब प्लास्टिक और कचरा समुद्र में फेंकते हैं तो ये जीव के लिए खतरनाक होता है। देखो ये कछुआ प्लास्टिक में फंस गया है और सांस नहीं ले पा रहा है। और ये मछली प्लास्टिक बैग खा रही है, तो उसकी जान को खतरा है। लेकिन हम सब मिलकर यह समुद्र को साफ कर सकते हैं। देखो ये छोटे छोटे बच्चे कैसे समुद्र तट से कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और कचरा सही जगह पर डालें तो समुद्र को साफ और सुरक्षित रखा जा सकता है। अब देखो जब समुद्र साफ हो गया है तो यहाँ के सभी जीव कितने खुश हैं। मछलियाँ, कछुआ और डॉल्फिन खुशी से खेल रहे हैं। साफ समुद्र में सभी जीव सुरक्षित और स्वस्थ रहते हैं। हमेशा कचरा डस्टबिन में डालें। समुद्र तट पर पिकनिक के बाद सफाई करें। प्लास्टिक की बजाय रिसाइकलिंग वाली चीज़ों का उपयोग करें। समुद्र के साफ सफाई और संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं। समुद्र की इस जादुई यात्रा में हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद। बच्चों, हमेशा याद रखना समुद्र हमारी जिम्मेदारी है। अगली बार जब आप समुद्र तट पर जाएं तो इसकी खूबसूरती का आनंद लें। फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक यात्रा में। बाय।